हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रेलवे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और रेलवे सेक्टर से जुड़ा दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही बात कहना पसंद करूंगा कि दोस्तों, क्या आपको रेलवे सेक्टर पसंद आता है? क्या आपको अच्छा लगता है रेलवे सेक्टर? अगर आपको रेलवे का बिजनेस अच्छा लगता है या फिर रेलवे का जो सर्विसेज है वो अच्छा लगता है, तो ही ये वीडियो आपको आगे देखना चाहिए। आपको मतलब क्या लगता है अंदर से कि रेलवे में, क्या इंडिया में स्पेशली रेलवे के अंदर ग्रोथ होना बाकी है? क्या और अच्छे रेलवे कोचेस और अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट, या फिर जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है इस फील्ड में स्पेशली, क्या वो और बेहतर कर सकते हैं? अगर कर सकता है, हम सभी को पता है दोस्तों कि हमारे देश में रेलवे से जुड़ा और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ सर्विसेज का डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ये तो मन ही मन हम सभी को पता है कि हाँ भाई, बिजनेस में ग्रोथ है। तो अगर आपको भी मेरे जैसा लगता है कि हाँ भाई, बिजनेस में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, तो डेफिनेटली आप इस सेक्टर को, मतलब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारा पहला स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों IRCTC। हाँ भाई, मुझे भी पता है कि हाँ, मैं ये स्टॉक बहुत दिनों से कवर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक को मैं आगे भी कवर करूंगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है ना, बिजनेस पोटेंशियल, मुझे बहुत अच्छा नजर में आता है। अभी मार्केट कैप देखो, सिर्फ 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। इसमें और ग्रोथ हो सकता है करके एक साथ, मतलब रेलवे टिकट बुकिंग का जगह है, उसके साथ रेलवे का जो सर्विसेज है, मतलब फूड हो गया, आपके रेलवेज के अंदर जितने भी सर्विसेज है वो भी आपको IRCTC प्रोवाइड करता है। अब ये बात है कि हाँ भाई, थोड़ा छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिचेस होता है, पर आगे हम जितने आगे बढ़ेंगे, ये जितने भी सर्वर एरर्स है, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होगा, ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ भाई, इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को स्टडी करने से पहले हम पहले सर्विसेज को थोड़ा बहुत आउटलुक दे दिया आप लोगों को कि कैसा हो सकता है करके। नेक्स्ट, अगर मैं स्टॉक की प्राइस की बात करूँ तो 933 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई नियर अबाउट 1200 के आसपास लगाया था। यहाँ पर अच्छे से दिखाएगा नहीं, अगर आप कैंडल स्टिक में देखोगे तो आपको अच्छे से दिखा देगा। मिडिल में आपको नियर अबाउट 54%, यहाँ पर मैं अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, अगर आप कैंडल स्टिक लगा के कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट 50% से भी ज्यादा का आपको यहाँ पर तो 47% दिखा दे रहा है। तो कैंडल स्टिक में आप लोगों को 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिखा देगा। अगर जितने भी लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर चुके हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिलहाल अगर मैं मार्केट की बात करूं तो एकदम टॉप से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 15 to 16% का जो डिस्काउंट है फिलहाल तो ये स्टॉक दे रहा है। अब मैं IRCTC का थोड़ा बहुत दोस्तों बैलेंस शीट आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगा। तो मैंने IRCTC का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि रिजर्व एंड सरप्लस नियर अबाउट 3069 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 2318 करोड़ का था, उससे पहले 1723, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ये एक गुड साइन है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो नजर में आ रहा है, जो कि और भी अच्छा है। 2 ग्रीन फ्लैग्स हम लोगों को मिल गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोस्तों ये भी जीरो है, कोई बोरोइंग्स ही नहीं है कंपनी के ऊपर, जीरो डेट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर मैं दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो इस साल नियर अबाउट 2262 है, इससे पहले 1933 था, उससे पहले दोस्तों नियर अबाउट 1731 था। मतलब इंक्रीजिंग मैनर में पास्ट 5 ईयर्स है। अगर मैं उससे भी पहले की बात करूं 1460 करोड़, उससे पहले 1296 करोड़, मतलब अगर मैं रिवर्स में जाऊं तो ये आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीजिंग मैनर में हो रहा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब ये 3 ग्रीन फ्लैग हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर ही मिल गया। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ जो FII DII डेटा है उसको भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि होल्डिंग्स प्रमोटर का नियर अबाउट 62.4% है। प्लेस्ड शेयर्स दोस्तों 0.0 नजर में आ रहा है, मतलब शेयर्स के बदले कोई भी कर्जा नहीं है। ये हम लोगों को चौथा ग्रीन फ्लैग मिल गया। नेक्स्ट, अगर मैं FII DII की बात करूं तो FII नियर अबाउट 7.8% है। DII इसमें बहुत अच्छा खासा
अपना स्टेक इंक्रीज किया है, नियर अबाउट 13.7% नजर में आ जाता है, और पब्लिक 16.1% के साथ वर्क करता हुआ नजर में आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो दोस्तों कि जो DIIs है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो पब्लिक है 22% हाईएस्ट देखने को मिला था दिसंबर 22 को, और अभी तो 16.1% है, मतलब नियर अबाउट 4% का गिरावट हुआ है, 4% से भी ज्यादा दोस्तों, सॉरी 6% का गिरावट हुआ है पब्लिक होल्डिंग्स में। मतलब दोस्तों स्टॉक अच्छा है। अगर स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग्स कम हो रहा है और FII और DIIs खरीद रहा है, ये भी एक 5वां ग्रीन फ्लैग हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। यह है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आप लोगों को पता होगा कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कंपनी है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों नियर अबाउट 24,000 करोड़ का है, और ये जो है ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस में काम करता है। रेलवे इसका जो लाइन हो गया, जो रेल का बोगीज हो गया, मतलब जो ट्रेन का बोगीज हो गया वो वगैरह, उसके साथ साथ स्टेशंस, प्लेटफॉर्म, उसको रिफॉर्म करना, सबवेज बनाना, ये सब काम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उसका काम ये कंपनी करती है। अब इस सेक्टर में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेक्टर में, RVNL भी नजर में आ जाता है। पर हम लोगों को ये ध्यान देना है कि किस कंपनी को कितना ऑर्डर्स मिल रहा है करके, और किस कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है। मतलब अगर एक छोटे कंपनी में, मान लो ये एक छोटा कंपनी हम लोग कहेंगे 24,000 का मार्केट कैप है, अगर इसको एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल जाए ना, मान लो कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया सरकार की तरफ से, तो ये स्टॉक का पोटेंशियल है कि हाँ भाई बहुत अच्छा खासा भाग सकता है करके, रादर देन एक लार्ज कैप कंपनी। एक लार्ज कैप कंपनी में अगर 1000 करोड़ का ऑर्डर आ गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ज्यादा स्टॉक में हलचल देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम यार आप लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट मत करो। लार्ज कैप में दोस्तों सेफ्टी होता है, अच्छे जो बिजनेसेस होता है उसमें लार्ज कैप में स्टेबिलिटी होता है, मतलब ग्रोथ से भी ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। आपको शायद ज्यादा पैसा नहीं देगा पर आपका पैसे को स्टेबिलिटी देगा। स्मॉल कैप में तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग कभी भी इन्वेस्ट किया हो, कि अचानक से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा, अचानक से वो प्रॉफिट गायब भी हो जाएगा, 50% रिट्रेस भी हो सकता है, 60% भी रिट्रेस हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, हम सभी को आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत बैलेंस शीट को कवर कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इरकॉन इंटरनेशनल का बैलेंस शीट ओपन कर लिया है। फिलहाल जो रिजर्व है वो नियर अबाउट 5583 करोड़ का है। 4 साल पहले दोस्तों 4312 करोड़ का था, उसके बाद 4432 हुआ, उसके बाद 4990 हुआ, और फिलहाल तो 5583 नजर में आ रहा है। मतलब इंक्रीजिंग मैनर में है रिजर्व एंड सरप्लस, गुड साइन है, पहला ग्रीन फ्लैग। सेकंड दोस्तों 0.0 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सेकेंड ग्रीन फ्लैग। शॉर्ट टर्म बोरिंग दोस्तों 0.0 है, थर्ड ग्रीन फ्लैग। उसके बाद दोस्तों अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखेंगे तो नियर अबाउट 4429 है। दोस्तों अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थोड़ा बहुत इन्फ्लेट होता हुआ भी नजर में आ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभार कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उससे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद जितने भी मतलब एक्सपेंड करना होता है, अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ही वो पैसा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्फ्लेट होता हुआ नजर में आ जाता है। तो फिलहाल 4400 है, उससे पहले था 4700, उससे पहले 5339, उससे पहले दोस्तों 3250। मतलब ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक अच्छा ग्रोथ हुआ और धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे हम लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, कंपनी में ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने ग्रीन फ्लैग नहीं दे पाया, ठीक है, और इसको मैं रेड फ्लैग भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक टर्म है। किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये फैक्टर मान के ही चलना पड़ेगा कि हाँ भाई हमेशा मेरा कर्व ऊपर नहीं जाएगा, वो कभी कभी स्टेबल भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 3 ग्रीन फ्लैग मिला। वो है दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उससे पहले था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये 3 मिला। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो है FII DII डेटा। होल्डिंग 65.2% है, ठीक है। प्लेज्ड शेयर्स दोस्तों 0.0 नजर में आ जाता है, चौथा ग्रीन फ्लैग। ठीक है, FII दोस्तों 4.2 नजर में आ रहा है, DII 3.2 और पब्लिक दोस्तों 27.5। मतलब FII और DII का होल्डिंग थोड़ा कम, और अगर मैं मार्केट कैप का भी बात करूं ना यहाँ पर तो थोड़ा कम ही नजर में आ जाता है।
तो FII और DII थोड़ा अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे रादर देन इन्वेस्टिंग इन दी स्टॉक। देखो इन्वेस्टमेंट तो इन लोगों ने किया है, पर रादर देन IRCTC कम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट कैप देखो, है ना, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी तो है स्टॉक में, हो सकता है ये सब कुछ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो स्टॉक में हो सकता है। इसी को देखते हुए FII और DII अपना जो स्टेक है वो कम करके रखे हुए है। अगर समय आएगा, अगर अच्छा बिजनेस होगा तो वो भी शायद अपने स्टेक बढ़ा ले, है ना। तब हम लोगों को जो पब्लिक से शेयर्स है वो धीरे धीरे करके FII और DII की तरफ जाता हुआ नजर में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।